अगर गिरी ना तो जिंदगी खत्म है यहीं पे। हाँ है। तो वो आई थी मेरे को देखने, तो मेरे को मुंह दिखाई दी। अच्छा। हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइज जज मत करना कि मैंने कल भी यही कपड़े पहने थे और अभी भी यही पहन रखे हैं, क्योंकि यस अभी मैं सोकर उठी हूँ और अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि मुझे जाना है सैलून, नेल एक्सटेंशन वगैरह करवाने हैं। आप अगर रेगुलर व्लॉग्स देख रहे हो तो आपको पता ही चल गया होगा कि 31 को मामा जी के यहाँ जाना है। वहाँ पे एक पार्टी है, वो क्या पार्टी है, हम क्या सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, वो सब आपको 31 तारीख को ही पता चलेगा। तो अभी मैं उसकी तैयारी करने जा रही हूँ, नेल एक्सटेंशन करवाऊंगी और वैक्सिंग वगैरह करवाऊंगी। और चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं क्या पहनने वाली हूँ। आज मैं पहनूंगी ये कुर्ती जो रचित ने उस दिन दिलवाई थी जब मैं, चीनू और रचित गए थे शॉपिंग के लिए। तो मैंने एक कुर्ती ली थी ये, और एक जीन्स। तो देखो इनका भी टैग भी नहीं कटा हुआ है, तो आज ये मैं पहनूंगी। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कुर्ती और जीन्स पहने और यहाँ से निकल गई। गाइज मेरे को बार बार खुद को रियलाइज करवाना पड़ता है कि अब मैं शादीशुदा हो चुकी हूँ, तो थोड़ा सा और ससुराल से बाहर जाऊंगी सैलून के लिए, तो मुझे इसके साथ, वैसे इस पे दुपट्टा नहीं लेते हैं, तो इस पे मेरे को चुन्नी से फेस कवर करके जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अभी इस समय कोई कार नहीं है। जो लेजेंडर है वो रचित लेके गया, मेरी तो अभी तक सर्विस सेंटर में ही पड़ी हुई है। जो मम्मी की टिगोर है वो चीनू लेके गई है, और स्वाति अपना स्कूटी से गई है। तो देखती हूँ, मैं स्कूटी से अगर गई तो भी मुझे पूरा फेस कवर करना पड़ेगा, और कैब से गई तो भी करना ही पड़ेगा। काफ़ी टाइम बाद, मतलब मैंने मे बी 2-2.5 साल बाद जीन्स ली, और एक साथ ही ले ली। बहुत सारी तो नहीं ली थी, हाँ 4 ली थी। तो अगर हम इसके प्राइस की बात करें, मेरी वेस्ट आती है मुझे 22। पहले मुझे लगा भाई मैं मोटी हो गई हूँ, 30 आती होगी, बट 30 नहीं, 22 कह रही हूँ यार, सॉरी 28। मुझे वेस्ट 28 आती है। और इसके प्राइस की बात करें, देखो मैंने अलग अलग प्राइस नहीं देखा था। ओ भाई इतनी MRP, ये इस पे लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो 5199, मतलब 5200। डिस्काउंट भी दिया होगा तो 200 का दिया होगा। ये 5000 की जीन्स है, बट ये है कि जीन्स लंबी चल जाती है, एक बार महंगी ले लो तो। और ये इसका क्या है प्राइस, 2799, मतलब 2800 रुपये की ये कुर्ती है। क्या है भाई ऐसा इस कुर्ती में, बस क्या ब्रांड के पैसे लेते हैं क्या ये लोग? हमारे उधर तो ये कुर्तियाँ 300-400 में मिल जाती हैं, और इन्होंने इधर 2800 की ले ली। बताओ, हमेशा कपड़े लेने से पहले ना प्राइस टैग जरूर देखना चाहिए। मैं बस गई थी वहाँ पे शोरूम में, और जो ठीक लग रहा था मुझे उठा के रख ले रही थी, और अब आके मैं इसका प्राइस टैग देख रही हूँ। गाइज ऐसा मत समझना कि मैं हवाबाजी कर रही हूँ, कपड़े के प्राइजेस दिखा रही हूँ। मैं बस इतना आपको समझाना चाहती हूँ कि ये मेरे से गलती से हुआ है। फालतू में रेगुलर वेयर पहनने के लिए इतना कॉस्टली लेना ज़रूरी नहीं है। हमेशा प्राइस टैग देख के कपड़े लेने चाहिए। देखो मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि इतने महंगे कपड़े मत पहनो, लेकिन बर्थेड होने चाहिए। ये लग रहा है आपको कहीं से 2800 रुपये की कुर्ती है, ये मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। नहीं है भाई, मार्केट मैंने भी घूमी है। चलो जीन्स तो ब्रांडेड है, तो ये लॉन्ग टाइम भी चलती है, तो इसलिए ठीक है, ये ठीक है। बट ये कहीं से भी 2800 की नहीं लग रही है, तो कर दी मैंने बेवकूफ़ी। चलो मैं रेडी होके आती हूँ। ये पोनी बना के गाइस वाइब नहीं आ रही, इसलिए मैं बाल खोल रही हूँ। अरे अजीब से बाल उड़े उड़े से लग रहे हैं, मेरे को कुछ करवाना पड़ेगा बालों में। पेमेंट हो गई ना? हाँ हो गई, खोलियो। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ। कैसे आ रहा है इधर? और अब मैं निकल रही हूँ फाइनली सैलून के लिए। सो गाइज मम्मी से मिल लो। मम्मी कैसे हो आप? सही बढ़िया। सही बढ़िया। क्या कर रहे हो आज? क्या किया आपने पूरा दिन? आज पूरा दिन आराम किया। आज आराम किया? और क्या, कल थक गई थी ना, वहाँ गई थी घर। तो अब बैठे बैठे तो तैयारी हो गई वहां जाने की 31 तारीख? पूरी तैयारी है? क्या पहन रहे हो? मैं तो सूट ही पसंद करती हूँ, मुझे अच्छे भी लगते हैं। साड़ी पहनो, क्योंकि मैं साड़ी पहनने वाली हूँ। तुम अपना तीनों साड़ी पहन लेना, मैं सूट पहनूंगी। ठीक है ना?
क्योंकि साड़ी मेरे पे कम सूट होती है, मेरे पे सूट ही सूट होता है। ये मुझे भी लगता है और मेरे को बोलते भी हैं, शायद तुमने भी एक दिन बोला था कि मम्मी जितने अच्छे सूट लगते हैं ना साड़ी उतनी नहीं लगी। आप पे सूट ही सही लगते हैं है ना? एज कम लगती है सूट से, और साड़ी में थोड़ी ज्यादा लगती है। हाँ फिर ये तो मैं डिफरेंस। सूट ही पहनूंगी। अब ये जी क्या है? ये डिफरेंस है। है ना? ये मेरे बाल पता नहीं कैसे हो रहे हैं अजीब से, कुछ करा लूं क्या बालों में भी? क्या है ये? है क्या बादाम? बादाम ये भिगो के खाने चाहिए वैसे बादाम, मैं ऐसे खा लिया। ये इंस्टांट आया है क्या? बहुत बाल है आज यहाँ। सो गाइज मैं रेडी हो गई हूँ सैलून जाने के लिए, बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ, अब जाऊंगी। पता है तेरे जाने के बाद मैं और मम्मी खेलने लगे, 500 की लगाई थी उन्होंने, मैं जीत गई दोनों बार। मम्मी थोड़ा स्लो खेलती हैं, आता है उनको गेम के रूल्स पता है, लेकिन स्पीड नहीं है। जैसे बीच बीच में मैं नहीं पूछती थी वैसे ही मम्मी भी, अब ये चल सकते हैं इस पे ये वो। अभी मैं थोड़ा उनसे फास्ट हो गई हूँ, पर मम्मी 2 बार मेरे से हार गई, मेरे 1000 रुपए बन गए। और मेरे से मेरे से तेरे से भी हार गई 1000 रुपए, लेकिन वो मिल गए। अभी देख ये देख, उधर भी दी आंटी ने, और देंगे नहीं, ये वो नहीं है। अच्छा ये पता है क्या है? क्या है? ये ना आज 2 लेडीज आई थी मेरे को देखने, शायद अंदर वो बैठी हुई हाँ है, है। तो वो आई थी मेरे को देखने, तो मेरे को मुंह दिखाई दी। अच्छा तो कोई नहीं, नेल एक्सटेंशन का तो कवर हो गया आपके, तो कवर भी हो गए मेरे से जो हारे थे। शादी कर ले, बस शादी करके तेरे को थोड़ी मुंह दिखाई मिलेगी, लड़कियों को तेरी बहू को मिलेगी। पर बात तो एक ही है ना। हाँ ये बेटा देखो पर्स ले लिया, ये रेडी है कि हम इसको लेके जाऊंगी, मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर में। अब जाएंगे तो कब आएंगे? चलो जल्दी निकलो फिर। चल रहे हैं, चलो। चल इधर से मुंह ढक लूंगी, ठीक है? स्कूटी पे जा रही हूँ, फिर उधर से ये स्कूटी लेके आ जाएगा, चीनू को उधर ही बुला लूंगी, फिर मैं गाड़ी से आ जाऊंगी, ठीक है? कुछ लाना है मार्केट से? सब्जियां ले आना। सब्जी आप मुझे बता दो, मेरे को आती नहीं है लेनी। ठीक है, ठीक है बता देना। बता दूंगी, पहुंच जाओ तुम। चले। हाँ तो देखो गाइस, शादी करके ऐसे जाना पड़ता है ससुराल से, बाहर निकाल लूंगी। चल इंस्टू गाइस, पहले तो मैंने चूड़ा निकाल दिया था, हाथ खाली कर लिए, फिर मेरे को फील हुआ अरे यार कोई टोक ना दे, नई नई शादी हुई है तो कैसे हाथ खाली करके घूम रही है, तो वापस मैंने डाल लिया। मैंने सोचा कोई नहीं सैलून में निकाल लूंगी वापस से। बैग पता है मैंने क्यों लिया? इसमें सब्जियां भर के लाऊंगी। चलो गाइस कटिंग करवाने चलते हैं। इंस्टू बेटू तू यहीं पे रह, मैं आ जाऊंगी, ठीक है? जल्दी आऊंगी, फिर एक दिन तेरे को भी लेके जाऊंगी सैलून, यहीं पे रहना, ठीक है? यार एक तो स्कूटी पे ये बाल भी उड़ेंगे, मैं कैसे करूं? यहाँ पे क्या करूं? रबड़ बैंड लगा लेती हूँ, ये क्या भी कर लूं? बता क्या कह रहा है? क्या मर्जी है आपकी, देख लो। अब आना गाड़ी सही है तो चल लो, स्कूटी सही। स्कूटी से चल लूं? हाँ मैंने रबड़ बैंड लगा ली और दोनों पर्स फोन में। भाई बहुत दिक्कत है शादी के बाद तो, अब मुंह पूरा ढक लेती हूँ। ठीक है ढक लो, गुंडे ही कह दे। ठीक है हाँ चलो। ठीक है, तू चलाइए स्कूटी, मैं नहीं चला हाँ रही। हाँ मैं चला रहा हूँ। चलो ठीक है। कहाँ भाई, स्कूटी पे नहीं आ पाएगा तू, देखना इसको चले? जाने के लिए पूरा रेडी। आजा इधर, अंदर जाओ, गेट लगा दियो भाई, जा चल अंदर। इंस्टा इधर, इधर इंस्टा जा। इंस्टू बंद कर दिया, चल। गाइस मम्मी ने यूँ बोला है कि मार्केट से आते टाइम क्या क्या लाना है पता है? प्याज, टमाटर, भिंडी, करेला, मटर, बाकी वॉइस मैसेज भेज देंगे मम्मी ताकि मैं भूलूं ना। जा रहे हैं मिशन पे। गाइस ये सन देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ये हमारे गांव का रोड है। सो गाइस मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ पश्चिम बिहार। ये पागल मेरे को पश्चिम बिहार उठा के लाया है स्कूटी पे, कह रहा था अरे यही तो है, अरे दीदी यही पास में ही है। और मेरे को ना स्कूटी पे बैठे बैठे ऐसे यूं लटके आ रहे थे, मेरी आंखें बंद हो रही थी। मैंने कहा सिब्बू गाड़ी में नहीं है, सोना नहीं है, अगर गिरी ना तो जिंदगी खत्म है यहीं पे। मैं क्यों बोल रहे हो यार सच में ऐसे ना थॉट्स आ रहे थे स्कूटी पे बैठे बैठे। भाई? मैं जान लेके आया हूँ ना, बहुत सही है। आंखें मेरी ना बहुत तेज बंद हो रही थी। गाइस ये आए हैं सैलून में, लग्जरी सैलून है, चलो देखते हैं वहाँ की कैसी सर्विस है। हाँ हाँ रख दे। पहले गाइस मैं अपने पति को फोन कर लेती हूँ उससे पूछ लूँ ना कि मेरे को पिक करने आ जाएगा क्या गाड़ी से, क्योंकि मैं स्कूटी पे जाना मेरे बस की नहीं है। अब नींद आ रही है यार बैठे बैठे इधर। सो मैं सैलून में एंट्री कर चुकी थी
और फिर मैंने सोचा थोड़ा बहुत यहाँ पे व्लॉग बना लूँ। बट भाई इस सैलून में बैकग्राउंड में इतनी तेज इतना लाउड म्यूजिक बज रहा था ना कि क्या ही बताऊँ। अब यहाँ पे आप मेरे ना नेल की कंडीशन देख लो। मैंने सोचा कि सबसे पहले नेल एक्सटेंशन ही करवा लेती हूँ क्योंकि मेरे हाथ ना बिल्कुल लड़कों की तरह लग रहे थे। मेरे नेल्स की कंडीशन देख सकते हो आप कैसे हो गए हैं। ये शादी वगैरह में जितने भी फंक्शन थे ना, मैं कंटिन्यू 3-4 महीने से नेल एक्सटेंशन करवा ही रही थी। इस वजह से मेरे जो नेल्स थे ना बहुत वीक हो गए थे। इन्होंने अच्छे से ग्लव्स वगैरह पहन के सबसे पहले मेरे नेल्स को अच्छे से कट किया और फिर बफिंग करना स्टार्ट कर दिया। और ये जब मेरे नेल्स को बफ कर रहे थे ना तो इतनी ज्यादा हीट लग रही थी नेल्स में, इतनी ज्यादा जलन हो रही थी कि मैंने नेल एक्सटेंशन करवाने का प्लान ही क्विट कर दिया क्योंकि फैशन बाद में और हेल्थ सबसे पहले। मैं इनको मना कर रही थी कि बस अब मुझे नहीं करवाना, मेरे को नहीं करवाना क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। बट ये जो है 1000, 1500, 2000 के चक्कर में कह रहे थे नहीं करवा लो। अरे मैंने कहा नहीं यार अब मेरे को नहीं करवाना, मैं 1-2 महीने के लिए रेस्ट छोड़ूंगी अपने नेल्स पे। सो गाइस नेल्स मैंने नहीं करवाए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पेन था और करवाने तो बैठी थी मैंने, अंदर रिकॉर्ड किया आपने देखा होगा। इसमें बहुत ज़्यादा पेन है रेगुलर करवाने की वजह से, तो मैं भी स्किप कर रही हूँ, नहीं करवा रही हूँ। सेकंड काम मुझे ये करना था, आप मेरे फ़ोन की स्क्रीन देख रहे हो, ये पूरा टूट गया है फ़ोन। हम उत्तराखंड में रचित ने फ़ोन गिरा दिया था मेरा नीचे, तो यहाँ पे देखो टेम्पलेट पूरा टूट गया है। तो फ़ोन तो इतनी जल्दी आ नहीं सकता नया, तो स्क्रीन कार्ड ही ये जो है चेंज होएगा। हाँ फ़ोन, अभी फ़ोन की शॉप ढूंढते हैं, मे भी इस तरफ है, पता किया मैंने, हाँ। वहाँ चलना है। ठीक है चले फिर। तो भाई यहाँ पे दीदी को कोई मिल गया था सब्सक्राइबर, वो फोटो क्लिक करवा रहे हैं। अभी दीदी फोटो क्लिक करवा रही है। अब यहाँ पर मैं आ गई थी अपने फ़ोन का स्क्रीन कार्ड चेंज करवाने। इन भैया को मैंने अपना फ़ोन दिया और बोला कि इसको अच्छे से क्लीन कर दो। तो अभी देखो ये भैया अच्छे से मेरा फ़ोन क्लीन कर रहे हैं। अपने फ़ोन का मैंने माइक वगैरह भी अच्छे से क्लीन करवाया था ब्रश से, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम बहुत टाइम से कंटिन्यू फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसके माइक वगैरह में डस्ट वगैरह चली जाती है जिससे आवाज़ क्लियर नहीं आती। मैंने सोचा इसका कवर भी चेंज करवा लूँ, फिर मैंने सोचा कि इसका कवर भी चेंज करवा लूँ, बट इस शॉप पे कुछ खास कवर अवेलेबल थे नहीं। खुशियाँ ले आया घर पे, खुशियाँ। स्क्रीन कार्ड लग गया इस पे, थैंक यू। सो गाइज मैं घर वापस आ चुकी हूँ। मिलो चीनू से, और मम्मी से तो हम मिलके ही गए थे। चीनू से अभी मिल रही हूँ मैं सुबह से, है ना, बताओ। चीनू से गाइज अभी मिल रही हूँ। चीनू से बात नहीं हुई थी, बोल रहे थे इसको बुलाऊंगी। चीनू से बात हुई थी इतनी बहुत, मैं वेट कर रही थी, वेटिंग पे ही तो इतना हो गया और ये सब भी नहीं हुआ। ये देखो गाइस चीनू क्या कर रही है, चीनू लगा रही है मेरे हाथों में नेल पेंट, क्योंकि एक्सटेंशन तो हुए नहीं तो थोड़ा ऐसे नेल पेंट लगा रही हूँ कि लुक सही आए। इस पे डबल शेड लगाने की जरूरत है या ये ऐसे ही ठीक लग रहा है? एक्सटेंशन क्यों नहीं हुए भाई वीक हो गए हैं नेल्स कंटिन्यू कराते कराते शादी के फंक्शनों में, तो अब नहीं करवाऊंगी, ऐसे ही रखूंगी। ऐसे भी तो ठीक लग रहे हैं। अच्छे लग रहे, कौन कह रहा गंदे लग रहे? मुझे खुद को वो 1 दिन वाले भी लग जाते हैं ना, ठीक है ऐसे भी ठीक है। आज चीनू सबकी वो बनी है, क्या बोलते हैं, सैलून वाली, केयर टेकर, मेकओवर करने वाली, पर्सनल फैमिली। हाँ देखो अभी मेरे हाथ में ये नेल पेंट इसने लगाई और अभी देखो मम्मी के हाथ में, मम्मी के पैर में लगा रही है। मम्मी के हाथ में लगाई हूँ, मम्मी के हाथ में। कहाँ? अच्छा ये मम्मी का हाथ है? अरे ये तो मम्मी का हाथ है, पैर कहाँ गए? अरे मम्मी आपके पैर कहाँ गए? पैरों पे कल लगवाऊंगी, अभी हाथों पे लगवाना। अच्छा ये पैर, देखो मम्मी अपने नाखून दिखाना, कितने सुंदर है आपके नाखून। गाइस ये देखो, दोनों हाथ करो, देखो ये विदाउट एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन नहीं है ना ये है, बताओ ना, रियल है ये? वाओ देख लो, भगवान भगवान मेरे को जलीसी हो रही है मम्मी के नाखूनों से, और मेरे देख लो और मम्मी के देख लो। मैं तो जूम कर करके वही दिखा रही हूँ। और कितना प्यारा कलर चूज किया है आपने। मेरे को पसंद है ये। हाँ मुझे भी ये पसंद जो है। हम लगा रहे हैं ना, इससे और लाइट है ये। हाँ बहुत, देखो तुम दूर से करो पर वो भी अच्छा लग रहा है। और ये देखो हाँ लाइट है ना। ये बहुत सुंदर है। अब मेरे नेल्स ठीक हो जाए ना तो मैं भी ये लगाऊंगी। हाँ बहुत प्यार। बोल रही हूँ, ये लड्डू संचित तुझे पसंद है ना? मेरे को तो बहुत पसंद है। डिब्बे की क्या हालत है, खोल के देख। खोल भाई, खोल भाई, खोल दे भाई, खोल दे भाई, देख लो। ऐसे खाते हैं। उसी में कूड़ा और उसी में लड्डू। अब मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। बोलो।
कूड़े की कह रहे हो? हाँ। तो एक लड्डू का मैंने छोड़ दिया था, बाकी मैंने फेंक दिया था, ठीक है। दूसरा फूटने का मैं बताऊं रीजन? क्या बोल, मेरी तरफ क्या उंगली कर रहा है? मैंने क्या किया? छिलके की बात कर रहे हैं मैं। हाँ मैंने लड्डू तो फूटेगा ही। हाँ एक बार मुंह में थोड़ी डलेगा। भाई कितना तू मेरे को ब्लेम करना चाहता है? तो इधर रुक रुक, कैमरे से दिखाओ जल्दी। हाँ दिखा भाई, दिखा पूरा और लड्डू दिखा इसी में। दिखा भाई। अरे यार, ये देखो, कोई अगर संचित मान लो बहुत गलत बात है ये। बाहर से आ जाए, गेट खोलना जाओ, कोई बाहर से आ जाए और हम उसको बोले कि लड्डू खा लो और हमें पता ही नहीं इसमें ये सब है। कहाँ है? कितना गंदा लग रहा है। कहाँ है? हाँ गुड बॉय, गुड बॉय। ध्यान करती हूँ ये चीजें और सारे हटा दे। मेरे को खाना भी नहीं था, फिर भी मैंने खोल के चेक किया कि क्या हालत है डिब्बे की। We can't trust Sanjay. You can't, हैं? Yes. आगे से ये सब नहीं होना Trust चाहिए। issue. अगर खा रहे हो तो उसी भाई दीदी को ट्रस्ट इशू है। सो गाइस अब हम खेलने जा रहे हैं ऊनो। एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो 10 रुपए का ही सही, पर खेलें क्योंकि इंटरेस्ट बना रहता है। एक जब जैसे रचित ने समझाया था रिवॉर्ड मिलता है। तो मम्मी आज 500 रुपए मेरे से हार गई थी, बट मैंने लिए नहीं। कोई नहीं, 10 का खेल लेंगे, 500 ज्यादा हो जाते हैं। 500 ज्यादा हो जाते हैं। तो हम देखो चीनू के अकॉर्डिंग खेलेंगे क्योंकि चीनू 10 रुपए मुझे दे सकती है। इसमें चेक्स हैं सारे। इसमें आप भी दे सकती हो। भैया से मांग के, मम्मी से मांग के, खुद से देना। खुद से दे दूंगी। ठीक है 10 रुपए कम दो लेकिन खुद से दो। तो देखो 1 लाख खुद से दे सकती हूँ अभी। हाँ। 1 लाख का खेलते हैं भाई। संचित आउट हो रहा है। मैं तो घर जा रहा हूँ। क्या होता है उनो? कह रहा है मैं घर जा रहा हूँ। गाइज मजाक कर रहे हैं, हम एज अ फन खेल रहे हैं, लेकिन हम 10-10 रुपए का खेल रहे हैं। गाइज एग्री? जिसको देने हैं दे देगा, जिसको नहीं देने अरे वाह सैवेज। आई मीन मैं खेल रही हूँ इस रूल के साथ। गाइज छोड़ो, मेरे पास भी इतने नहीं है, मैं भी फिर मजे के लिए खेल रही हूँ। चेक मार रख दो फिर। चलो भाई मैं मजे के लिए नहीं खेल रही, मेरे को सच में जरूरत है, मेरे को दवाई लानी है। चीनू पे 1 लाख अभी देगी आपको। चीनू अकेले क्यों देगी? 1 लाख से ज्यादा आएंगी दवाइयाँ। वो क्या? चलो ठीक। निकाल के रख दो। 3 बार बोल चुके हैं दवाई ले लो। निकाल के रख दो प्लीज, मतलब काट के। अच्छा गाइस सुनो, गेम शुरू करते हैं। बाटू हाँ लेकिन सफल कर लो अच्छे से। अच्छे से करा है, बहुत देर से यही कर रही हूँ मैं। ठीक है यही करें? कर रही हूँ हाँ। ठीक। चलो किस किस के करने हैं बताओ? सारे ही हैं, सारे खेल रहे हो? ओके गाइस हम ऊनो खेल रहे थे और ऊनो की विनर पता है अभी कौन हुआ? फेस के एक्सप्रेशन देख के आप खुद समझ जाओ कौन हुआ है। और इससे भी फनी बात बताओ क्या है? देखो मम्मी कहाँ लेटी है, ऐसे लेटी हुई है। और मम्मी दोबारा बताना आप क्या कह रहे थे? पता है मैं थक गई, मैं ज्यादा देर नहीं बैठ सकती, पेट दर्द हो रहा है, तो मैं ऐसे लेट गई हूँ। हाँ और मेरे पत्ते रहेंगे ऐसे। हाँ तो तुम मत देखना, उधर मुंह फेर लो। और देखो गाइज मैं यहाँ बैठी हूँ और मम्मी लेटी है मेरी इधर गोद में। और मतलब कैसे पॉसिबल है कि मैं ऐसे देखूं ना अपने सामने? आंखें बंद करके देखूं? उधर ऐसे मुंह करके खेलो। सुनो, मैं इधर मुंह करके और फिर खेलूं? आपके पत्ते हम देखेंगे। मैं बोल रही हूँ तो मानो ना, मैं ऐसे हूँ तो मत देखो। अरे मैं कहाँ करूँ अपना मुंह? उधर ऐसे करके खेलूं, ऐसे करके? अरे यार चलो बांट दिए भाई गाइस।